राधे राधे। मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं सचमुच टीवी। हमारा देश त्योहारों का देश है। इस समय दीपावली का उत्सव पूरे विश्व भर में छाया हुआ है। पूरे देश में दीपावली की धूम है। लेकिन दीपावली कब है, इस समय का ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का हल जानने के लिए, इसका सही जवाब जानने के लिए हम इस समय मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित वंशीधर शर्मा जी के पास। उनसे हम जानेंगे कि ज्योतिष के आधार पर दीपावली कब की पड़ रही है। महाराज, बहुत बहुत स्वागत है, आप अपने व्यस्त समय में से हमसे बात करने के लिए तैयार हुए हैं। दीपावली इन दिनों 2 दिन की बताई जा रही है, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की। बिल्कुल सही है। वैसे दीपावली जो है इस बार जो है 2 दिन की मनाई जा रही है। एक 31 तारीख को भी मनाई जा रही है और 1 तारीख को भी मनाई जा रही है। इसके जो है एक ज्योतिषीय परगणनाओं में कुछ कमियां कहो या देश काल परिस्थिति कहो, वैसे जो है ज्योतिष के अनुसार जब हम ये देखते हैं कि इसे ज्योतिष को कब मनाना चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास में ज्योतिषीय एक नियम है। उसके अनुसार तो हमको 1 तारीख जो है उपयुक्त है जी वैसे दीपावली जो है हमारे यहाँ 5 दिन की मनाई जाती है जी। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और दौज के दिन तक ये जो है हमारे पास मनाई जाती है। इसके अंदर हम 5 दिन जो है दीपावली में दीपक जला करके लक्ष्मी जी का आवाहन, लक्ष्मी जी के वाहनों का आवाहन, कुबेर आदि का आवाहन, धन्वंतरी का आवाहन, गोवर्धन के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी का आवाहन, और फिर जो है यम द्वितीया के दिन जो है श्री शनिचर की बहन यमुना जी के साथ में जो है का स्नान करके फिर दौज को ही लक्ष्मी जी का या लक्ष्मी जी के साथ आवाहित अन्य देवताओं का विसर्जन करते हैं। अब मुख्य रूप से यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हम इस जो बीच का जो दिन है, वो जो बीच का दिन 31 माने कि 1 तारीख माने जी। अब इसमें प्रश्न उठता है कि यहाँ पर 2 बड़े भारी प्रश्न ज्योतिषीय गणना के आधार पर हो गए हैं कि हम 31 की मनाते हैं तो क्या जो है हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है, और 1 तारीख को मनाते हैं तो क्या पॉजिटिव है। हमने 31 तारीख को देखा कि सूर्योदय के समय चतुर्दशी है। चतुर्दशी हमारे पास में जो है 31 तारीख को प्रातः है शुरू हो रही है और शाम को जो है 4 बजे तक चतुर्दशी है। 4 बजे के बाद में जो है हमारे पास में अमावस्या लग जाएगी। तो अब जो है प्रश्न उठता है कि हमारे पास दीपावली सांध्यकालीन या शाम का जो है क्या है दिवस माना जाता है, तो हम जो है शाम को तो अमावस्या आ जाएगी, तो हम 31 तारीख को मनाएं। शास्त्र कहता है, ये शास्त्र भी यही कहता है कि यदि जो है 14 के अंदर संध्या के समय, सायंकाल के समय जो है यदि जो है सूर्यास्त के बाद 1 घड़ी का अर्थात 24 मिनट भी यदि जो है अमावस्या आ जाती है तो उसे हमें दीपावली को मनाना चाहिए। यहाँ पर जो है 31 तारीख को प्रातः जो है चतुर्दशी है, शाम को जो है अमावस्या है, और वो 1 घड़ी से यानी प्रदोष काल से सूर्यास्त से 1 घड़ी यानी 24 मिनट जो है आगे तक है, और इसलिए इसे जो है प्रदोष व्यापिनी समय कहते हैं। यानी अमावस्या प्रदोष काल में आ गई तो हमें जो है दीपावली मनाना चाहिए। पर उसका आगे स्पष्टीकरण देते हुए इन पंचांगकारों ने जो है कहीं आचार्यों के मतों से मनाने का निर्णय कहीं नहीं दिया है कि आचार्य जो कहते हैं जो मना लो। ये प्राचीन समय की परंपरा थी कि जो है चाहे जब जो है प्रतिदिन जो है प्रभु का स्मरण करो, प्रतिदिन दीपावली मना लो। कभी कभी हमारे यहाँ देश में भी कोई शुभ काम होता है तो उन्हें के दीपावली मनाओ, उन्हें के राम का जो है उत्सव हुआ, जिस दिन जो है क्या प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, उस दिन का दीपावली मनाओ, दीपोत्सव। ऐसा नहीं, ये दीपोत्सव किसी शुभ काम के लिए करे तो जाते हैं, परंतु वह जो कार्तिक मास की जो अमावस्या को दीपावली गणेश लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है उसके लिए तो फिर जो है ये 31 तारीख इस तरह से पॉजिटिव बनती है। परंतु यदि हम जो है 1 तारीख को लेते हैं
तो प्रातः काल सूर्योदय के समय अमावस्या है, जो सूर्योदय के समय है। फिर उस 1 तारीख को शाम को 5:40 पर सूर्यास्त हो रहा है। उस दिन भी जो है 6:17 तक जो है क्या है हमारे पास में अमावस्या है। तो इसका मतलब प्रदोष व्यापनी भी है। अब प्रदोष व्यापनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो है पहली मनाई जाए कि दूसरी मनाई जाए। तो शास्त्र ये कहता है कि तत्र सूर्योदयम व्यापास्तोत्तरम घटकाधिकम रात्रि व्यापनी दर्शे न च संदेहम। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब पहले दिन अमावस्या प्रदोष काल में है परंतु दूसरे दिन अमावस्या जो है का प्रदोष काल में भी है, तो उसे जो है दूसरे दिन की को परा का मतलब है आगे वाली को मानना चाहिए। तो दूसरे दिन स्वामी जी है प्रदोष काल में? प्रदोष काल में 5:40 पर सूर्य अस्त हो रहा है और शाम को 6:17 तक जो है वो है। तो इसका मतलब है 40 और 17 57 है। तो इसका मतलब प्रदोष व्यापनी तो हो गई। प्रदोष काल तो जो है वहीं से चालू हो गया सूर्यास्त होने से जो, और उसमें केवल जो है एक घटी का मतलब 24 मिनट कहा गया है। तो 24 मिनट से तो अधिक है जी। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ सूर्योदय में भी मिल रही है और जो है हमें प्रदोष व्यापनी भी मिल रही है। तो इसलिए हमें जो है शास्त्र भी जो है निर्णय सिंधु इसके लिए है। पुराने कहते हैं कि ऐसा करें, पर पुराणों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है व्रत पर्व त्योहारों के लिए निर्णय करने के लिए जो है निर्णय सिंधु है। वो निर्णय सिंधु भी यही कह रहा है। यानी कि आपके अनुसार जो ज्योतिष कहता है दोनों दिन दिवाली है, लेकिन 1 नवंबर को ज्यादा दिवाली है। उस दिवाली तो मैंने आपको 5 दिन की बता दी है। नहीं, दीपावली लक्ष्मी पूजन हमको कम मिलाना चाहिए। अभी और दूसरा पॉइंट आ रहा है इसका जी। अभी तो हमने ये निर्णय किया कि 31 और 1 दोनों दिन दीपावली तो है, पर हमें कम मनानी चाहिए। तो उन्हें कहा इसको जो है 1 तारीख को एक पॉइंट आया कि प्रदोष व्यापनी भी है और यह भी है, इसलिए हमें प्रदोष व्यापनी को जो है मनाना चाहिए और सूर्योदय पे। अब दूसरा प्रश्न होता है कि अमावस्या के दिन दूसरा पॉइंट है कि हमारे यहाँ पर कोई भी शुभ काम करें, विवाह हो, शादी हो, पूजा हो, पाठ हो, तो हम पितरों का आह्वान करते हैं जी। पितृ जो है अमावस्या को आवाहित किए जाते हैं। और दिनों में तो हम किसी भी दिन कर सकते हैं, पर ये अमावस्या में दीपावली मनाने से पहले जो है पितरों का आह्वान किए जाते हैं। परंतु हम जो है 31 तारीख में जिस दिन जो है सूर्योदय पर जो है चतुर्दशी है, उस दिन कैसे अमावस्या मना लेंगे? उस दिन तो पितरों का आह्वान कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो सायंकाल जो है क्या अमावस्या शुरू होगी। तो 1 तारीख में प्रातः सूर्योदय के समय अमावस्या है, तो हम पितरों का पूजन, पितरों का भोजन, पितरों का तर्पण, पितरों का जो है आह्वान, हम किसी भी शुभ काम करते समय यदि पितरों का आह्वान नहीं करेंगे तो हमारे लिए वो अशुभ है जी। तो इसलिए अब दीपावली पूजन में हम विशेष रूप से 1 साल के लिए स्थायी रूप से हम लक्ष्मी का आह्वान कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले पितरों का पूजन करना चाहिए, क्योंकि पितृ भी इस कार्य में सहयोग करते हैं। अब 31 का मनाते हैं तो उसमें एक ही प्रश्न उठता है कि पितरों की पूजा फिर दूसरे दिन कर लो। ऐसा कभी हुआ है? लक्ष्मी जी का पूजन पहले कर लें, यानी विवाह हम पहले कर लें। प्रश्न उठता है विवाह हम पहले कर लें और देवताओं को और अतिथियों को बाद में कर लेंगे, हल्दी तेल करेंगे, मंडप जो है बाद में लगाएंगे। ये कैसा शोभनीय कार्य है? शास्त्रों में इसके लिए ये कहा कि यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए कि अमावस्या दोनों दिन ही प्रदोष काल में ना हो जी, ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उन्होंने कहा कौन सी फिर दिवाली मनाना चाहिए, यानी शाम को प्रदोष काल। जैसे अभी तो इसमें तो पॉजिटिव है, पर निर्णय से प्रदोष काल में है। पर ऐसी स्थिति आ जाए कि दोनों कालों में जो है अमावस्या ना रहे, यानी शाम को जो है 5:40 की जगह वो 6 बजे से अमावस्या शुरू होती और सवेरे जो है 6:30 बजे शुरू हो रहा है, उससे पहले खत्म हो जाती। तो फिर ऐसी स्थिति में कौन सी दीपावली मनी जाए? तो निर्णय सिंधु उसके लिए कहा परा का मतलब है दूसरी वाली पड़वा युक्त अमावस्या को ग्रहण करें। तो अब ऐसी स्थिति में ये स्थिति हमारी इस बार तो नहीं है, इसमें तो यह है कि दोनों में प्रदोष काल में है, परंतु हम जो है कहे अमावस्या समय जो है यदि ये
18 घड़ी से कम होती 14, यानी दोपहर के 12 बजे जो है अमावस्या शुरू हो जाती है 31 तारीख में। तो हम 31 तारीख को अमावस्या वाले दिन ही हम जो है पितरों का भी पूजन कर लेते और प्रदोष काल में दीपावली का। अब यहाँ पर 4 बजे जो है अमावस्या शुरू हो रही है, तो पितरों का पूजन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अब वो 4 बजे तक तुम लोग भूखे कैसे रहेंगे? पितरों का तो 12 बजे ही आह्वान किया जाता है, अमावस्या नहीं होगी तब तक पितरों का आह्वान कैसे करेंगे? तो अमावस्या तो जो है क्या 1 तारीख को ही है, सूर्योदय के समय 12 बजे तक है, तो 12 बजे तक हम पितरों का पूजन करें और 12 बजे के बाद में हमें कई लग्न शुभ मिल रही है, उसमें जो है तो 1 तारीख की दिवाली 1 तारीख को शास्त्रोक्त दिवाली मनाई जाएगी, मनाई जानी चाहिए। परंतु मैंने ये आपको कहा कि हमें इन सब पंडितों का, पंचाकारों का, धर्माचार्यों का, मंदिरों के जो है प्रतिष्ठित जो है संत महंत हैं, ये लोग सब ये कह रहे हैं, एक मैं उन लोगों से कहना यही है कि आप 31 को क्यों मनाओ? आप तो जो है धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक 5 दिन दिवाली मनाइए। ब्रज के मंदिरों में कब मनाई जा रही है महाराज जी? ब्रज के मंदिरों में अभी तक तो अयोध्या के मंदिर की सबसे पहले बात लें कि जिसमें राम जी के जो, हाँ, अयोध्या में राम जी मंदिर के अंदर पहले उन्होंने जो है आपा पंचांग जो बनारस से निकलता है उसके अनुसार उन्होंने घोषणा कर दी कि हम 1 तारीख को मनाएंगे दीपावली। 8 अगस्त को बनारस में शंकराचार्य जी के धर्माचार्यों की मीटिंग हुई है, उसमें भी ये मनाया गया कि पंचांगकारों ने जो दी है 1 तारीख को प्रदोष व्यापनी भी है और सुबह जो है अमावस्या भी है, इसको मनाया जाएगा। परंतु इन्होंने जो है जैसे ही अहुई आठें हुई, इन संत महंत और जो है ये ट्रस्टियों ने मिलकर के, सबों ने मिलकर के उसे 31 करने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी, एक आपने बड़े स्पष्ट तौर पे बता दिया कि दीपावली किस दिन है। इतने धर्माचार्य यहाँ पर बैठे हैं, बड़े बड़े मंदिरों के महंत हैं, संत हैं, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं, आखिर एक मत क्यों नहीं हो पाते हम लोग कि एक ही दिन दीपावली मनाई जाए? 1 तारीख को ही मनाने के लिए क्यों तैयार नहीं है? ऐसा क्यों होता है? ये सब जो है अहम का सवाल है। अब मैं तो यही पूछना चाहता हूँ प्रधान जो जहाँ पर मनाई जाती है राम में, अयोध्या में, कि वो जो है अहोई अष्टमी तक तो वो घोषणा करते हैं कि हम 1 तारीख को मनाएंगे। मीटिंग में भी शंकराचार्य भी मीटिंग कर करके ये कह रहे हैं कि हमें 1 तारीख की मनानी है। पुरी के शंकराचार्य ने खुद आकर के मीटिंग की अध्यक्षता ग्रहण की है। परंतु यदि अब उनसे हम ये प्रश्न करें शास्त्र के, क्योंकि हम शास्त्र के प्रश्न करते हैं कि ये भाई देखो इसमें अमावस्या नहीं मरेगी, पितरों के कैसे मनाएंगे? उन्हें कहा दूसरे दिन पितरों को मना लो। उन्हें कहा मैंने ऐसा कैसे होगा? तो उसका उनके पास जवाब एक ही है कि भाई ये सब जो है सारे लोग बैठ करके निर्णय कर रहे हैं, इसलिए मान लेना चाहिए। भाई मान तो हमने अभी लिया, परंतु शास्त्र की बात तो फिर भी कही जाएगी। महाराज जी, एक चीज, ये बार बार हमारे जो त्योहार होते हैं, क्योंकि वो तिथि के हिसाब से मनाए जाते हैं, तो उनमें लगभग ज्यादातर ये पड़ता है। अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी निकल के गई, उसमें भी आया कि जन्माष्टमी कब मनाई जानी है। अब दीपावली में है, अहुई अष्टमी में, तो ये स्थिति क्यों उत्पन्न होती है? ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में इसका मुख्य कारण है हमारी जो है, यदि पृथ्वी गोल होती तो हमारा 24 घंटे का दिन रात बराबर होता जी। अब पृथ्वी कैसी है? अंडाकार जी। तो इसमें कोई दिन जो है आपका जो बढ़ता है, कोई दिन घटता है। इसी अंडाकार पृथ्वी के कारण परिधि भी इन ग्रहों की भी जो है किसी की जो है अधिक है, किसी की ज्यादा है। यदि हम उसके जो है 12 भाग अंडाकार के करेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि जो अंडाकार की कोई भाग बड़ा होगा, कोई भाग छोटा होगा। इस अंडाकार के कारण ही कोई दिन मान जो है कम हो जाता है, कोई दिन मान बढ़ जाता है। तो इसलिए तिथियां भी इन्हीं सूर्य चंद्रमा की गति से बढ़ती हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं हमारा जो हिंदू कैलेंडर है, अपना हिंदू पंचांग है, वो वैज्ञानिक दृष्टि से सही है, इंग्लिश कैलेंडर की तरह नहीं कि उसमें 1 महीने में निश्चित दिन है तो वो निश्चित दिन है, उस हिसाब से उनके त्योहार मनाए जाते हैं, तो वो 1 ही तारीख को आते हैं। हमारा हिंदू कैलेंडर तो पहले से ही वैज्ञानिक है, जिसमें हम हमारे यहाँ ये तिथियां जो मनाई जाती हैं संवत्सर से। अब इनके यहाँ पर 365 दिन का होता है एक वर्ष अंग्रेजों के यहाँ,
फिर भी इनको अपने को एडजस्ट करने के लिए 3 वर्ष में एक दफा जो है फरवरी को 28 दिन की जगह 29 दिन करके अपने को एडजस्ट करते हैं 3 वर्ष में। हमारे यहाँ पर संक्रांतियां हैं सूर्य की, हमें जिस महीने में संक्रांति स्वतः ही नहीं पड़ेगी वो महीना अधिक मास हो जाता है जी। वहां हमारा प्राकृतिक है। यानी संक्रांति सूर्य की 12 राशियों का परिवर्तन जो होता है वो तो होगा ही। तो महाराज जी से आपने सुना, हमने यहाँ बातचीत की पंडित ज्योतिषाचार्य वंशीधर शर्मा जी के साथ। उन्होंने बताया कि 2 तारीखों में 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की दीपावली है। लेकिन अगर आप अपने बुजुर्गों को, अपने जो आपके बुजुर्ग हैं उन्हें आप बुलाना चाहते हैं, अपने पुरखों को आमंत्रित करना चाहते हैं दीपावली पे लक्ष्मी पूजन से पहले, तो आपको दीपावली 1 नवंबर को मनानी चाहिए। श्री राम जी की नगरी अयोध्या में 1 नवंबर को मनाई जा रही है और जितने भी ज्योतिष के घटक हैं वो 1 नवंबर को दीपावली होने की घोषणा कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है। हम आपके इस सवाल का जवाब कि दीपावली कब है शायद आपको दे चुके हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप दीपावली कब मनाते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।